हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन्ना क्लासेस में। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि एलएलबी की तैयारी में ये 10 पॉइंट को जरूर फॉलो करें। स्टूडेंट्स, अगर आप एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन 10 बिंदुओं को जरूर फॉलो करें। और अगर आपने ये 10 टिप्स मेरी ले ली तो हो सकता है कि आपका एलएलबी एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाए। तो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन्ना क्लासेस में। आज हम बात करेंगे, अगर आप एलएलबी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन 10 बिंदु को 10 पॉइंट्स को फॉलो करें और आपका एलएलबी एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपने इस 10 बिंदु को फॉलो कर लिया तो आपका एलएलबी एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहता हूं और मैं प्रयास करूंगा कि सारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहे। स्टूडेंट्स, अगर आप एलएलबी एंट्रेंस 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये 10 टिप्स जरूर फॉलो करने चाहिए। पहली, सबसे पहले आप जिस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी का आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी का फॉर्म तो फिल कर देते हैं लेकिन उनको पेपर पैटर्न नहीं पता होता। पेपर पैटर्न का मतलब कि हिंदी के क्वेश्चन एग्जैक्ट कितने आते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन एग्जैक्ट कितने आते हैं, जीएस के क्वेश्चन एग्जैक्ट कितने आते हैं और आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन कहां से आते हैं, लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन कहां से आते हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको चेक करना चाहिए कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट पहला है। दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? दूसरा पॉइंट आपको सिलेबस चेक करना चाहिए कि हिंदी में आपका क्या क्या पूछा जाता है, इंग्लिश में आपका क्या क्या पूछा जाता है और जीएस में आपका कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड कहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये चीजें आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए। दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट आपको क्या करना चाहिए? प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर आपको सॉल्व करने चाहिए। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी अपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं प्रोवाइड करती है तो प्रीवियस ईयर पेपर की बजाय आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, मॉक टेस्ट देख सकते हो और ये प्रयास करना चाहिए कि हमें जितने से जितने मॉक टेस्ट हम सॉल्व कर ले जाएं आपकी तैयारी स्टार्ट करने से पहले। जी हाँ, आप कहेंगे कि सर आप ये क्या कह रहे हो कि तैयारी करने से पहले हम मॉक टेस्ट सॉल्व करें। जी, अगर आप तैयारी स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर या मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो तो आपको ये पता लग जाएगा कि आप वीक किस सेक्शन पे हो, आपको फोकस किस सेक्शन पे ज्यादा करना है। तो आप जब पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो उस सेक्शन पे आप ज्यादा फोकस कर पाओगे। हो सकता है कि आपने कुछ चीजें पहले से पढ़ रखी हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो अगर आप उस पर ज्यादा फोकस करोगे जो आपने नहीं पढ़ी है और उस पर कम फोकस करोगे जिसको आपने पढ़ रखा है, तो आपका क्या होगा, एक टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? चौथा पॉइंट देखना है कि उसमें लॉ के कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स, कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे लॉ से रिलेटेड वो कुछ सब्जेक्ट्स पूछते हैं लेकिन हम मिसगाइड हो जाते हैं। मिसगाइड होते कहां से? हमारा जो ये ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर है, मैं भी ऐसा करता हूं, आप भी ऐसा करते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जब कोई फॉर्म निकलता है तो वो 50 जगह से चेक करते हैं, 50 यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, कई लोगों को फॉलो करते हैं। लेकिन आप किसी को भी फॉलो करिए, ऐसा नहीं मैं कहता कि आप मुझे ही फॉलो करिए, आप किसी को भी फॉलो करिए। आप जो व्यक्ति आपको सही जानकारी दे, सही गाइड करे, आप उसको पकड़िए और उसी को फॉलो करते चले जाइए। टाइम टू टाइम उसके वीडियोस देखिए और अगर आप वीडियोस नहीं देख पाते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। ये मेरा पांचवा पॉइंट है। आप जाके उस यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल साइट है उससे सारी रिलेटेड जानकारी निकाल लीजिए और पूरा आपका जो प्रोफार्मा होता है उसके पॉइंट पॉइंट पर नोट कर लीजिए। सारा चीज अपने एक डायरी में नोट करके बना लीजिए। 6 पॉइंट पे मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स कि आप देखिए कि लाख से जितने सब्जेक्ट्स आपके पूछे गए हैं उसमें कहां कहां से वो मैक्सिम्स उठाया है। होता क्या है, जैसे आपसे टॉर्ट पूछा गया, अब टॉर्ट में उसने आपसे न्यूसेंस पूछ लिया, नेग्लिजेंस पूछ लिया, कॉन्ट्रैक्ट आ गया, कॉन्ट्रैक्ट में उसने आपसे माइनर पूछ लिया। अब माइनर में आप सेक्शन 11 क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फिर माइनर से रिलेटेड मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया उसने कि मान लीजिए मोहरी बीवी वर्सेस आपका धर्मोदास का कौन सा केस है, या फिर लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का कौन सा केस है। तो ये सारी चीजें स्टार्टिंग में दी हुई हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। अब आप
कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाके एजेंसी पढ़ रहे हो, इंटीमेटी पढ़ रहे हो, बेलमेंट पढ़ रहे हो, रिवोकेशन पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से क्या होगा कि आप मिसगाइड हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप उस प्रोफार्मा में जाकर एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपके लॉ से रिलेटेड कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और लॉ से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, जो आपको क्लियर उसमें बताया गया होता है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि आपका ये एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम है, ना कि सेमेस्टर एग्जाम। तो यूनिवर्सिटी आपसे लॉ की जानकारी ही पूछेगी, वो भी हल्की फुल्की आपको जानकारी हो, क्योंकि आप एलएलबी करने जा रहे हो तो वो जानना चाहती है आप लॉ से अवेयर हो कि नहीं। आप बिना लॉ से अवेयर हुए कहीं तो ऐसा नहीं है कि उस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हो या फिर आप लॉ करने जा रहे हो। आपका जो 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट बात करता है स्टूडेंट्स कि आप कैसे अपने वीकनेस को खत्म करते हो। अब वीकनेस कैसा है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि उसमें मैथ पूछा है, तो आप सबसे पहले क्या करो, मैथ कवर करो। फिर आपकी हिस्ट्री वीक है तो आप हिस्ट्री को कवर करो। उस सब्जेक्ट को पहले कवर करते चलो जो हमारा वीक पोर्शन हो। हम करते क्या है स्टूडेंट्स, जो हमारा इजी पोर्शन होता है उसको हम पहले कवर करते हैं और जो हमारा वीक पोर्शन होता है उसको बाद में कवर करते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे वीक पोर्शन को हम पहले से कवर करते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि सीवीटी पीजी में मैथ आता है और सीवीटी पीजी एलएलबी में मैथ आता है और हमारी मैथ क्या है, वीक है, तो हमें क्या करना है, मैथ को स्टार्टिंग से सॉल्व करते हुए चलना है। अब मैथ को जब स्टार्टिंग से सॉल्व करते हुए चलेंगे तो 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने जितना भी टाइम बचा है हम अपने मैथ को कवर कर लेंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते चलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपको फोकस करेगा, ये आपको आपके स्टडी में हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स, आपका 8th पॉइंट क्या है, 8th पॉइंट जो आपका है कि आप कितना प्रीवियस ईयर सॉल्व कर पाते हो, कितना मॉक टेस्ट लगा पाते हो। देखिए, हम हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिए, स्टैटिक जीके कवर कर लिए, ये सारी चीजें कर ली, लेकिन हम मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करते। और जब मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करते तो हमें क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता, क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता, तो ये काफी ज्यादा नुकसानदेह है। आप जितना मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे उतना अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट कर लेना। फिर आपका 9th पॉइंट क्या है, 9th पॉइंट बात करता है स्टूडेंट्स कि अपने आप को एग्जाम में रिप्रेजेंट कैसे करना है, अपने आप को एग्जाम में मैनेज कैसे करना है। जैसे हम एग्जाम इस तरीके से देंगे कि हमारा एक भी क्वेश्चन छूटे ना और क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से रीड कर सके। 10th पॉइंट आपका है कि आप एग्जाम देते समय क्वेश्चन को कम से कम 3-4 बार पढ़ोगे। कितनी बार, 3-4 बार आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, जिससे क्या होगा कि आपका अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है और आपने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं, तो आपको दिमाग में लिंक जरूर कर जाएगा। और स्टूडेंट्स, एक बात मैं और आपको क्लियर करता चलूं, कभी कभी कोई क्वेश्चन हमें आता है और हम एक सरसरी नजर से उसे पढ़ते हैं और जल्दी में टिक कर देते हैं, इससे भी वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर हमें कोई क्वेश्चन आता है फिर भी उसे 2-3 बार पढ़ना चाहिए और उसके ऑप्शन को ऑब्जर्व करना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए। तो ये 10 बिंदु हैं, 10 बिंदु अगर आप फॉलो करते हो, 10 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हो, तो मेरा मानना है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम जरूर निकलेगा। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि अगर आप लॉ के फील्ड में आना चाहते हो तो आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करो और एक अच्छा जज बनो या वकील बनो, या आप लॉ के क्षेत्र में जो भी बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, उसमें अपना नाम करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहे रमन लॉ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।